अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, मैं आप लोगों की होस्ट सैमा कमल खूबसूरत प्रोग्राम लेकर हाजिर खिदमत हूँ। पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। और आज हमारा प्रोग्राम 14 अगस्त के हवाले से होगा। 14 अगस्त में क्या हुआ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी, आज उस पे बात करेंगे। एक्टर इसके बारे में क्या बात करते हैं, क्या फीलिंग है उनकी। और मैं तो चाहती हूँ कि ये ता ज़िंदगी, अभी तो पाकिस्तान को बने हुए 14 अगस्त को 76 बरस गुजर जाएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौजूद हैं, पाकिस्तान बनते हुए उन्होंने देखा है। तो मैं कहती हूँ कि ता ज़िंदगी इस चीज़ पे बात होती रहे कि किन कुर्बानियों के बाद ये जो पाक वतन है, जिसका कलमे के नाम से पाक नाम शुरू होता है, तो उसको बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों में याद रखा जाए। अभी आप देखोगे जिस तरह का माहौल है 14 अगस्त का, आपको झंडा भी नज़र आएगा, आपको ग्रीन चूड़ियाँ पहनी हुई नज़र आएंगी, वाइट पहनियाँ नज़र आएंगी। तो मैं कहती हूँ कि उन चीज़ों का एहतराम भी उतना होना चाहिए। ये इवेंट के तौर पे जो भी इवेंट आता है, हम उसको इवेंट के तौर पे मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कुर्बानियाँ हैं, किन लोगों का हाथ है, और क्या खोया हमने 76 सालों में, क्या पाया। मैंने बड़े ही खूबसूरत फनकार इस प्रोग्राम में मदऊ किए हैं, जिसमें सिंगर भी हैं, टीवी स्टार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो वो इस हवाले से क्या बात करते हैं, और उन्होंने अपना स्टार्ट कैसे लिया था, इस फील्ड को कैसे सेलेक्ट किया था, और अपने 14 अगस्त अपना कोई भी इवेंट हो तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और क्या पैगाम देंगे आप लोगों को। और आज आप लोगों ने अपना चैनल चेंज नहीं कीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। और मैं अपने खूबसूरत फनकारों का तारुफ कराती हूँ, बल्कि मैं उनका सिर्फ नाम लूँगी, तारुफ वो अपना खुद आप है। आजकल सोशल मीडिया पे भी वो बहुत एक्टिव हैं, और टेलीविज़न पे तो हैं ही हैं। मैं उनका सबसे पहले तारुफ कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, इस खूबसूरत दिन के मौके पे आपने हमें टाइम दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं सबको सलाम करके फिर आपके पास आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सईदा तबस्सुम साहिबा, कैसे हैं आप? सलाम, मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आजकल तो हर कैसे हो? चैनल पे छाई हैं भाई। जी जी। और 14 अगस्त का दिन, और 14 अगस्त का दिन हमारे लिए तो ईद के दिन से भी बहुत बड़ा दिन होता है। तो सही। मैं 14 अगस्त के दिन के हवाले से सिर्फ एक बात कहूँगी कि शाम और इशरत मनाए। शाम और इशरत सलाम कहती है, हर मुसर्रत सलाम कहती है। हो मुबारक सबको आज 14 अगस्त, मेरी खुशियाँ सलाम कहती है। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बात ही ख़त्म कर दी। अली खान के पास चलते हैं। अली खान, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। अली अकबर, नहीं, अकबर खान मेरा नाम। अकबर खान, सॉरी अकबर खान, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक है। आपने इस खूबसूरत मौके पे, मेरा गला भी ख़राब है, हमें टाइम दिया, मुझे बेहद खुशी हुई। और आप लोगों से आज ज़्यादातर जो बात होगी 14 अगस्त के हवाले से होगी। और बशारत भाई, आपसे तो बात क्या होगी, आपने तो बस गुनगुनाना है और सुनाना है। 14 अगस्त को खूबसूरत करना है, और ये बड़ा खूबसूरत दिन है, और हमारे बड़ों ने जिस तरह हासिल किया है। खैर आप तो बड़े हैं, आपने तो पाकिस्तान बनते भी देखा इतने आपने बड़े तो नहीं। पाकिस्तान बनते भी देखा होगा ना, ऐसा ही है ना? नहीं देखा था? कायदे आज़म से भी मिले मतलब होंगे नहीं, फिर ये। बड़ों से सुना तो है ना। कायदे आज़म से भी मिले होंगे। हाँ, कैद आज़म से तो रोज मिलते हैं। वो तो जाहिर कैद है, आज़म उनके के बगैर लिए गुजारा ही नहीं है। शायद कभी कभार मिलते हैं, हाल तो कैद रोज आज़म मिलना से तो चाहता रोज है। मिलते हैं ना, ये क्या बात कर दी। कैद आज़म के लिए तो भाग दौड़ लगी हुई है। बस वही तो है। तो ये है कि बस ये तो मजाक हो गया, लेकिन बहुत बड़ा दिन है। आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। 14 अगस्त के हवाले से बातें बहुत सारी हैं। 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि हमें आज इस पुरमुसरत मौके पे मदऊ किया, हमें यहाँ पे बुलाया, हमें इज़्ज़त बख्शी। आज का दिन मैं तमाम पाकिस्तान के वासियों को जो प्रोग्राम देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक पेश करूँगा।
आज का दिन हमारे लिए बहुत अजीम दिन है। आज के दिन पाकिस्तान वजूद में आया, जो इस मुल्क को हासिल करने के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई, उसकी कोई मिसाल नहीं। कोई मिसाल नहीं, सही बात। हम तो मेज़बानों में शामिल हैं, क्योंकि हम यहाँ पहले से सिंध के बासी जो हैं वो पहले से मौजूद थे। हम मेज़बानों में से हैं कि जो मेहमान आए हमने उनको वेलकम किया, उनको फैसिलिटेट किया, अपने घरों के दरवाजे खोल के उनको वेलकम किया हमने, क्योंकि पाकिस्तान बना, बिल्कुल सही बात है। हमारी पहचान बनी। तो मैं समझ रहा हूँ कि इससे बड़ा दिन, इससे बड़ी ईद जैसा दिन बिल्कुल कोई और आज हम इतनी खुली फिजा में जो सांस ले रहे हैं और इतने महफूज हैं, तो ये हम बड़ों की कुर्बानियों की वजह से हम इतने महफूज हैं और इस तरह हम खुले उसमें रह रहे हैं और बहुत आज़ाद हैं। जिन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाके देखा है तो उनको पता है कि पाकिस्तान है क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, आप इस पे क्या कहेंगी? पाकिस्तान जैसा तो कोई मुल्क हो ही नहीं सकता। आप किसी भी मुल्क में जाइए, आपकी मिट्टी आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ है, 4 सूबे है। सही। हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है कि हम इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है। और पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के लोग भी बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे सिंध के। इसलिए नहीं कि मैं सिंध में रह रही हूँ, वाकई ही सिंध के लोग बहुत अच्छे, बहुत मेहमान नवाज और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का ख्याल करने वाले। हम दूसरे शहरों में भी जाते हैं अक्सर, तो अक्सर क्या होता है, हमें रास्ता गलत बता दिया जाता है। मशहूर है मशहूर है तबस्सुम, ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों को हम समझ नहीं पा रहे होते। नहीं, कुछ लोग ना, पब्लिक की पूरी वही है, आपको जाना है इधर आपको भेज देंगे इधर, चाहे आपकी ट्रेन निकल जाए या पाकिस्तानी मशगूल ही होते हैं, उन्होंने शुक्र करना होता है। लेकिन हम सिंध वाले घर तक छोड़ कर आते हैं। नहीं, हम घर तक हम छोड़ ना कर सिंधी आते हैं, हैं, ना पंजाबी हैं, ना पख्तून हैं, ना नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। मेरा तो तकरीबन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से रिश्ता है और सिंध से बहुत गहरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छाई बुराई हर जगह पाई जाती है। घर में भी वो कहते हैं सास बहू से लड़ रही है, बहू सास से लड़ रही है, सास बोलती है कि बहू बेटी नहीं बनती और बहू बोलती है कि सास माँ नहीं बनती। क्योंकि लड़ाई तो के बाद गुजारा ही ये नहीं है तो ना, जिंदगी का हिस्सा है, मजा भी नहीं आता वैसे। हाँ, लड़ाई के साथ ये होना चाहिए। और फिर उसके बाद बैठ के जब खाना खाते हैं तो वो भी मजा अलग है। बहरहाल मैंने कुछ कंट्रीज को विजिट किया है, मैं बाहर भी देख के आया हूँ कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी को मिलता है तो यकीन जाने वहाँ पे मोहब्बतों का एहसास होता है अपने मुल्क के अंदर अपनी जगह। ये तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आपकी बात काट रही हूँ, फिर कंटिन्यू करना। ये आप तो पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहे हैं ना, मैं आप उसकी बताऊं जो आउट ऑफ सिटी से होते हैं ना, कोई पंजाब से सिंध में आया है, सिंध से पंजाब में गया, तो उनको आपस में इतनी अच्छा आप वहाँ क्यों, ये इस मुल्क की, हमारे मुल्क की मिट्टी का तासीर है। ये मोहब्बतों भरी मिट्टी है, यहाँ की मोहब्बतों भरे लोग हैं। और बाकी तो ऊंच नीच हर मुल्क में है, कुछ ना कुछ कहीं ना। सर के पास चलते हैं, आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं इस बहुत खूबसूरत दिन को? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया। और जाहिर सी बात है हमारी खुशनसीबी है कि हम एक आज़ाद मुल्क में जो है रह रहे हैं। बल्कि मैंने जब आँख खोली तो एक आज़ाद मुल्क था पाकिस्तान, और इससे पहले जो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन लोगों ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत परेशानियाँ उठाई हैं। उसके बाद ही आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। जो बुजुर्गों ने बताया बहुत मुश्किलात थी, ये इतना आसान नहीं था। मतलब एक आज़ाद मुल्क लेना कोई इतना आसान नहीं होता। तो ये है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब एक आज़ाद मुल्क में हूँ। और हम मतलब अपने त्यौहार, अपने मज़हब के लिहाज से मतलब हम फ्रीडम ऑफ लाइफ है, हर बंदा आज़ाद है। हम लोग मतलब आज़ादी से हर चीज़ कर सकते हैं। अगर इसी के मुकाबले में हम बराबर पड़ोसी मुल्क में अगर देखें तो वहाँ बहुत मुश्किलात हैं। मतलब पहले तो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान था, पाकिस्तान से एक ही था ना, एक ही कंट्री थी। तो उसके बाद वहाँ पे अब जब हम अलग हुए तो हम मतलब हम बड़े खुश हैं यहाँ पे कि हम आज़ाद हैं, हम अपना मतलब हर चीज़ हम आज़ादी से कर रहे हैं। वहाँ पे वो चीज़ें नहीं है, तो ये बड़ी हमारे लिए नेमत है ये मुल्क। बहुत ज़बरदस्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बशारत भाई, आपका मैंने तारुफ नहीं कराया, ये हमारे भाई बहुत अच्छे सिंगर हैं, इसको म्यूजिक पे बिठाया हुआ है, आज इससे गाने भी सुनेंगे। और आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं?
ये भाई ने बिल्कुल अच्छी बात कही है, ये तो एक ख्वाब था जो सच हुआ। हाँ वाह। बिल्कुल हाँ जी, सही कह रहे हैं, ये ख्वाब था हालांकि और ताबीर इसके बहुत से आपके हाँ। आपके आने से पहले मिली थी या अभी मिली है? और आज आपसे अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे। तकरीबन सेम ही है कोई। हाँ अच्छे अच्छे गाने हाँ जी। आपसे सुनेंगे बेशक। 14 अगस्त के हवाले से। हाँ जी। अब थोड़ा सा दूसरी साइड पे आते हैं। तो शाह साहब आप ये बताएं, माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं। आप हमें ये बताएं कि आप माशाल्लाह बिजनेसमैन भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और जो है डायरेक्टर भी हैं, तो सारी चीज़ों को टाइम कैसे दे देते हैं और एक्टिंग में कैसे आना हुआ और किसको देख के आना हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मेरा यहाँ कराची पॉलीटेक्निक में एडमिशन हुआ था कॉलेज में। सन बता दूं क्या कब हुआ था? सन बता दूं कि कब हुआ था? जी जी बता दें। वो आप बताते नहीं, 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 लेकिन बात आप खुल बता जाएगी कि मैं कितना पुराना हूं। अक्सर बताते जी। नहीं आप। मेरे एक दोस्त हैं आबिद मजहर साहब, अच्छे पोइट हैं, शायर हैं, अदीब हैं और कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी डिपार्टमेंट के चेयरमैन होकर रिटायर्ड हुए। मेरे बुजुर्ग दोस्त हैं। बुजुर्ग इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप ये ना समझें कि मैं भी रिटायर्ड होने वाला हूँ। फिर भी कहूँगी। तो चले आगे। हमारी दोस्ती थी। मैं हॉस्टल में रहता था, वो भी उस ज़माने में हॉस्टल में ही रहते थे। तो उन्होंने वो चूँकि लिखते थे हाँ। रेडियो के लिए उस ज़माने में, तो मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज़ का बेस मजबूत है और मेरे साथ रेडियो चलो। अच्छा ठीक है, ये 83 की बात है। जबरदस्त। तो 83 में मैंने रेडियो स्टार्ट किया था और फिर रेडियो का सफ़र टीवी तक रहा। टीवी के काफ़ी प्लेस किए, टेलीफिल्म्स की। बड़ा अच्छा दौर था और अभी भी है माशाल्लाह। अभी भी हम आपके माशाल्लाह, गेस्ट बने लेकिन हुए हैं। आपका दौर ज्यादा अच्छा था। मैं भी वो दौर जब पीटीवी का एक मतलब बड़ा नाम था, आज भी है, आज भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत हम तो समझते बहुत हैं कि वो बड़ी- महक है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। पीटीवी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर जाना, प्रोड्यूसर तक पहुंचना एक बहुत बड़ा प्रोसेस था ये। जी जी। तो अब तो हर आदमी, हर बच्चा, हाँ, छोटे से छोटा बच्चा भी जो है अपना चैनल हाँ, बना अपना के चैनल वो बना के सारा कुछ बैठे। कर रहा है। तो बहुत आसान हो गया है पहले सही। से। तो उस वक्त का शौक था, सर, आसान काम तो करने का बहुत हो शौक गया है। होता था। आसान तो बहुत हो गया है, पढ़े लिखे लोग भी अच्छा, आ बहुत गए। सारे लोगों के घर भी चलते थे हाँ अदाकारी से। बहुत सारे लोगों के घर भी चलते थे। मुआवजा कम सही लेकिन अच्छा मिलता था। अच्छा मिल जाता था आज उसके हिसाब से, उस टाइम उसके के हिसाब से। आज वो चीज़ें यानी मेजॉरिटी हो गई है, ज़्यादा चैनल्स बन गए हैं, घर घर में अदाकार पैदा हो गया है, सही। फनकार पैदा हो गया है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रही। सर उस तरह से आपकी बात से मैं इत्तफाक करती हूँ, लेकिन कभी भी हमारे बच्चों में या यंग जनरेशन में उनके पास कोई फैसिलिटी आ जाए ना तो उसको पॉजिटिव नहीं करते, करते। अवेल उसको नहीं सही, करते सही। कि एक चीज़ हमारे पास आई है, इतनी अच्छी चीज़ है, इसको नेगेटिव एक्टिविटी में ना लेके जाएं, पर बच्चे लेके जा रहे लेके हैं। जाते हैं। तो हमारी भी अभी परवरिश देखें आजकल ना इस कि- तरह है कि हम माएँ अलग मोबाइल लेके बैठी हैं, बिल्कुल, बाप बिल्कुल, अलग बैठा है, बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल, अलग बैठा है, ऐसे ही तो जब उसको पता ही कोई नहीं होता। डांटने वाला नहीं होगा नहीं तो होता, वो ऐसा ही करेगा। नहीं, अभी देखें ना कि मेरा बच्चा है माशाल्लाह, यंग जवान है। उसके पास बेड पे लैपटॉप भी रखा हुआ है, एंड्रॉयड 2 सेट उसके पास मोबाइल के हैं, तो एक में एक चीज़ चला रहा होता है, सही, दूसरे में टीवी एलसीडी जो है वो अलग से दीवार पे लगी हुई अच्छा, है। सही। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंगेज इतना हो गए हैं बच्चे एक दूसरे को, माँ बाप भी टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों को भी नहीं दे पा रहा, हर बंदा बिजी है, मोबाइल में लगा हुआ है। अच्छा, फिर टाइम उनके पास नहीं है, टाइम पेरेंट्स के पास एक दफा ना मैं उस दिन बच्चों से सुन रही थी, कह रहे हैं मम्मा शुक्र है मोबाइल आया है, नहीं तो हम तो वो आजकल वो चला हुआ है ना टिकटॉक पे, हम तो यसु पंजेसु एक दिन चमाटे मार मार के मार देते। सही बात है। तो लेकिन ये वो है, दौर लेकिन था कुछ कि अपनों के बीच में बैठा बीच जाता में था बैठा और जाता हमें बड़ों से सीखने के लिए मिलता था। लेकिन अब ये है कि मोबाइल जब से आए, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मिसयूज भी बहुत हो रहा है। मिसयूज बहुत हो रहा है, बच्चे यही है। बहुत वो चीज़ें नहीं, जैसे हमारा कल्चर है, हमारी चीज़ें बच्चों को पता ही नहीं है कि सही। क्या कल्चर है क्या हमारा। कल्चर है। तो बहुत ही पीछे इसीलिए जा जो रहे हैं। हम ये चीजें कर रहे हैं ना, ये जो शो इस तरह के कर रहे हैं या आप लोगों को बुलाना, उसका मकसद ही यही है कि बच्चों को थोड़ी अवेयरनेस मिले। सही बात। वो जिस तरह वो किसी की लिपसिंग कर ली और बोल लिया और कर लिया, तो वो
कहाँ नहीं कुछ जी, बनेगी। देखें अब पहले टिकटॉक पे आ गए ना तो सब समझ रहे हैं कि स्टार हो गए। टिकटॉक सही है अपनी जगह से, लेकिन टिकटॉक के फनकार और जो जेन्युइन फनकार उसमें बहुत फर्क है। आप कैमरे के आगे आके बात करें ना, सही, तो टिकटॉक फिर पे पता तो हर चलता है। कोई खड़ा हाँ, वो हुआ बस मोबाइल लिप के सिंक कैमरे को कर भी लिया, समझ वो रहे तो हैं कुछ कि हाँ, चलो लेकिन अल्लाह उनको इज्जत दे, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैसेज जो दे वो अच्छा मैसेज दे। बिल्कुल। आपसे गाना भी सुनेंगे, और आज कल के ये जो यूट्यूब का दौर आ गया और ये चैनल खोल लिए और टिकटॉक, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। जाहिर सी बात है कि पहले बड़ी मुश्किलात थी आर्टिस्ट के लिए अपने आप को मतलब शो करने मनमाना। के लिए, मनमाने के लिए। तो अब ये बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि अब इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं सोशल मीडिया पे कि अगर एक आर्टिस्ट चाहे और अगर उसमें टैलेंट हो तो मैं नहीं समझता कि उसको आगे आने से कोई रोक सकता है। सही। क्योंकि अब टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। मतलब पहले तो ये चीज़ें हुआ सही करती बात, थी बिल्कुल, कि सही। टैलेंट पर्ची सिस्टम और ये चीज़ें होती थी। अब ये चीज़ें नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पे आप कोई चीज़ को छुपा नहीं सकते, हाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कोई भी शोबा हो, ठीक है। सोशल मीडिया से कोई चीज़ छुपती नहीं है। ये अच्छा सर, मुझे ये एक आप अच्छी ये चीज़ है। बताएं कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, इसको यूज़ किस तरह किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, अब ये डिपेंड करता है यूज़ करने वाले पे। वैसे तो सोशल मीडिया अगर पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है और बच्चों को भी बताया जाए कि भाई ये सही। सोशल मीडिया जो है इससे कोई प्रोडक्टिव काम करें, इससे कुछ मतलब सोशल मीडिया से आप कोई ऐसा काम करें जिससे कि कोई आपको हासिल हो, बिल्कुल। है ना। इससे कोई ऐसी चीज़ करें, मतलब सर नेगेटिविटी में ना जाए। सर एक बात है कोई कि ऐसी जैसे एक्टिविटी ना पीटीवी करें। के प्लेज आप लोगों ने भी देखे हैं, सब ने जी, देखे हैं, बिल्कुल। हमने किए भी हैं। तो एक ड्रामा स्टार्ट होता था, कुछ लोग बुरे होते थे, कुछ अच्छे होते थे, ये वो, लेकिन एंड यो दिखाते थे ना तो बुराई ख़त्म हो जाती थी, हाँ, बिल्कुल। अच्छाई जीत जाती जी, थी। ठीक है, बट सोशल मीडिया अगर कोई बुराई है, यहाँ चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, किसी बच्ची के साथ रेप हो गया, ठीक है, उसको इतना पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, तो क्या आप कहते हैं कि यंग जनरेशन ख़राब नहीं हो रही? एक बच्चे को आप मैसेज दे रहे हो कि यहाँ ये हो सकता है, और फिर उसका एंड भी नहीं दिखाते कि इसका एंड क्या हुआ। बिल्कुल। एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, सही कचरे में फेंक दी, ये कर दी, वो कर दी, तो जो यंग बच्चे देख रहे हैं, अच्छा फलां ने ऐसे किया, लाश यहाँ से मिली, क्या सोशल मीडिया पे ये चीज़ें आनी चाहिए? आप क्या देखिए, मैसेज देंगे? सोशल मीडिया पे वैसे तो ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, जो भी प्लेटफॉर्म होता है सोशल, फेसबुक है या ट्विटर है या कोई भी सही है, है। टिकटॉक है, तो इन इदारों को चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें कंट्रोल करना क्योंकि उनके चाहिए। कंट्रोल में है। सही। अगर कोई भी अगर हम कोई चीज़ अगर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उनकी रूल को, जो पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, वो उसी टाइम या तो डिलीट हो जाती है या फिर वो हट जाती है, ब्लॉक हो मैं जाती सर है। ये कहती हूँ कि जितने भी, चाहे आप हैं, मैं हैं, सईदा तबस्सुम है, बशारत भाई, आप लोग जितने भी लोग हैं ना, वो अगर कोई व्लॉग बनाते हैं एक टॉपिक पे कि सामा कमल घर से गई, शो किया, घर आई, मारी गई, ये हुआ, या हिट हो गई फलां, मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ भी कोई स्टार्ट करता है ना, व्लॉगर कोई भी स्टार्ट करता, उसका एंड दिखाए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ नहीं, देखें, कि और एंड अच्छा दिखाया। आप ये कहना चाहते हैं कि एंड ऐसा दिखाएं कि उसका कि अगले खुलासा को अच्छा, सबक मिले। हाँ सबक मिले, वो सबक सीखे मिले उससे। कि अच्छा है, ठीक है। पॉजिटिव है, या किसी ने बुराई की तो उसके ये दिखाएं। अगर कोई बुराई उनको नहीं पकड़ी गई, नहीं खत्म हुई, उसको दिखाई नहीं, उसके इतना शो ऑफ करेंगे तो फिर आपको पता है वही बुराई देखिए, जन्म लेगी। पहले- बच्चों के जहन में फिर वही होगा ना कि क्या हुआ, आगे उनको तो पता ही नहीं एंड क्या होना हाँ, है, एंड क्या होना है। तो वही नहीं, उनके सीखने समझने या ऐसी चीज़ों को देखने या बुरी चीज़ों को रोकने का एक तो सबसे पहले किसी ज़माने में, मैं किसी ज़माने में इसलिए कहूँगा कि आज से अगर 30 साल पहले की हाँ। मैं बात करूँ तो घर के अंदर एक टीवी सेट होता था, सही, घर के सारे अफराद जो हैं वो मिलके बैठ के देखते थे। देखते थे बिल्कुल। उसके बाद ये चेंज आया कि जी पेरेंट्स ने अलग से टीवी अपने रूम में रख लिया, बच्चों को अलग से सेपरेट रूम दे दिया। अपने रूम मिल गए। हाँ। और जब एंड्रॉयड फ़ोन हर बच्चे के हाथ में, यानी अब तो ये है कि दूध पीता बच्चा जो है उसके हाथ में भी मोबाइल वो दिया फीडर दे जाता दो, है, फीडर निकाल लो, ठीक मोबाइल दे है, दो, चुप हो मोबाइल जाता दे है। दो, और फिर माँ जो है किचन में जाती है, काम कर रही होती है कि बच्चा जो है बहल रहा है। तो जब ये चीज़ें आ गई हैं तो पूरी दुनिया आपके उस एंड्रॉयड में है, उस सर अगर मोबाइल में किसी है, ने कोई उसमें बेडार। एनिमल भी पाला हुआ है ना, कोई एनिमल, और बच्चे देख रहे हैं तो वो भी गौर से देखता है कि यहाँ क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये चीजें तो हो रही है। मतलब यहाँ हमारे यहाँ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बहुत और मुश्किल बच्चे हो जो गया। हैं, मैं तो मेरा बिजनेस है, मैं जब मेरा कारोबार ये है सीसीटीवी का, अच्छा,
और पिछले दिनों मुझे एक साहब ने कहा कि जी मुझे घर के अंदर भी कैमरे लगाने हैं। अच्छा। तो मैंने कहा बेडरूम छोड़ दोगे? कहने लगा हाँ बेडरूम में नहीं लगाना। तो कम से कम मासी घर में आके काम करती है तो उस पर तो नज़र होनी चाहिए कि जी क्या तो कर मासी पे अगर उसकी बेगम ने देख लिया तो फिर क्या होगा? ठीक है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि अच्छा वो कैमरे लगाने हैं, फिर उसको अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है। तो ये चीज़ें आप बच्चों को कैसे रोकेंगे जिनके हाथ में आपने मोबाइल दिया? अब तो मोबाइल का इस्तेमाल आपके एग्जाम के दौरान, बच्चों के एग्जाम के दौरान वो हो रहा है कि सारा कुछ। अकबर साहब गाना गा रहे थे ऑफ द कैमरा अभी, इसके बगैर तो अब कुछ है ही नहीं। अकबर अभी हम आ रहे हैं, सब इसमें आ गया। मोबाइल के अंदर है ये सारे। पहले एक डायरी होती थी, तो अब आप दोनों रेडी हो जाएं। 14 अगस्त को जरा और खूबसूरत बनाते हैं, गाना सुनते हैं और छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं। साथ रहिएगा, वापस आते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। और जैसे मिली नगमे की हमने बात की थी, वैसे तो सॉन्ग की थी, ये भी सॉन्ग है और बड़े खूबसूरत सॉन्ग है हमारे मिली नगमे। तो आज बशारत भाई से और अकबर खान से सुनेंगे सॉन्ग। तो अभी तो नाम सही लिया है ना? अब सही नाम पहले के लिए माजरत, सईदा तबस्सुम और अकबर खान। और इतने खूबसूरत लोगों, आप लोगों के नाम वैसे भी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और शाह कमर तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख्वाइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत आला बहुत आला बहुत आला। यादें ताज़ा हो गई ना बशारत भाई की? ज़्यादा हो गई। आपने गाया नहीं है, मैं आपको बहुत पुराना कहूँगी। अच्छा, आपने नहीं गाया, आपको कैसा लगा? ये तो ऐसे सॉन्ग है कि रूह को छू जाने वाले। कितना लगा हुआ है आपको म्यूजिक से? अभी आप कैमरा बैक कैमरा भाग रहे थे, तो अभी अगर आपसे सुने दो बोल। सुनने की हद तक, सुनने की हद तक, लेकिन लोग कहते हैं बाथरूम सिंगर में वो भी नहीं। अच्छा, अगर आज थोड़ा सा गुनगुना ले तो शायद आपको मुश्किल हो जाएगा। ये फिर आप क्या करें, आप मान ही नहीं। मिजाज आदमी हूँ उसमें। अच्छा, गाने के हवाले से आप सईदा तबस्सुम आप नहीं गुनगुना सकती कोई पाकिस्तान के हवाले से। और ये तो आपने बताया ही नहीं कि आप इस फील्ड में कैसे आई। मैंने बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे आपके देखे हैं, छुपी रुस्तम है आप। मुझे बचपन से शौक भी था, और मेरे जो बड़े ये तो इतना पुराना जुमला है, कोई नया बताएं। नहीं, मेरे जो बड़े थे वो भी टीवी आर्टिस्ट थे, डायरेक्टर थे। अच्छा, मतलब पर्ची हैं आप? अच्छा, पर्ची नहीं हो। अच्छा, पर्ची नहीं हो। वो डायरेक्टर थे हमारे। बड़े अब्बू डायरेक्टर थे, फिर भाई हमारा होता है
निजी चैनल पे नाम नहीं लूंगी, वहाँ पे डायरेक्टर है। तो इस तरह हमारी फैमिली समझिए चल रही है। सही। तो पर्ची वर्ची नहीं है, डायरेक्ट है। इस तरह तो पर्ची होती है ना कि कोई आ रहे फैमिली से। वैसे शायद पर्ची होती क्या है? यही होती है। यही होती हाँ। है। अच्छा बताया हमने, मतलब आप थी पर्ची लेकिन आपको पता नहीं था। अच्छा मुझे पता नहीं था। आपको पता ही नहीं चला। देखा, ऐसे ही है ना। हाँ। अच्छा आप कैसे आए, आप कैसे आए, आप बताएं। आप भी कोई पर्ची हैं, कोई बैकबोन है, नाना दादा कोई फील्ड में था, या ऐसे ही बस चलते फिरते आप इस फील्ड में आ गए? बैकग्राउंड में तो हमारे फैमिली से कोई भी नहीं था शोबिज़ में, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं अकेला ही आया हूँ। अच्छा। शौक था स्कूल लाइफ से, जब स्कूल में पढ़ता था तो शौक था गाने का, तो स्कूल लाइफ से गाना शुरू किया, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहाँ बिलोंग वैसे हम केपीके से करते हैं। मेरे जो दादा है वो केपीके से। अच्छा 14 अगस्त के हवाले से हम शो कर रहे हैं। आज को एक टिकटॉक पे मैं मैसेज देख रही थी, शायद आपने भी देखा होगा। आप भी पठान हो, मैं भी पठान हूँ, मैं न्याजी पठान हूँ, तो बड़ा मुझे मज़ा आया ना। तो वो एक पठान फ़ोन करता है, वो वैसे जैसे बना हुआ है अब हमारे हमसाए ममालिक में ना, वो इन पे बंधा हुआ है, सिखों पे और सरदारों पे, और हमारे यहाँ पठानों पे। तो हमारे भाई हैं, हमारे अपने, हमारे पाकिस्तानी हैं, बड़ा हम उनसे प्यार करते हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं। तो एक मैं देख रही थी फ़नी सा कि पठान दूसरे पठान को फ़ोन करता है, कह रहा है यार ये पता करो 14 अगस्त को छुट्टी होगा। तो कहता है अच्छा पता करता है, और कहता है ये भी पता करना 14 अगस्त है कब। वो कहता है मेरे ख्याल में खान ये 18 या 19 को है। तो ऐसा है। हो सकता है यहाँ तो कोई भी बेचारे में लतीफे इतना इस तरीके नहीं लतीफे बनाए हैं। मैं एक गुजारिश करूं कि लतीफ़े तो बहुत सारे बनते हैं, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में पठानों को निशाना बनाया ज़्यादा, जाता है। लेकिन बड़े ज़हीन लोग हैं। पाकिस्तान में तालीम के हवाले से एजुकेशन रेट जो है वो हाईएस्ट रेट जो है वो केपीके का है। सही। ठीक है, और मेहनती कौम तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या कंस्ट्रक्शन के लिए या ट्रांसपोर्ट का यानी टफ बिजनेस जो है हाँ। वो मुश्किल तरीन काम जो है वो पठान करता है। अच्छा इनको कभी जिंदगी में मैंने किसी को टारगेट नहीं देखते हुए देखा, चाहे ये कंस्ट्रक्शन में या ट्रांसपोर्ट में, या अक्सर बंदों को होता है ना कि भाई ये इसको ना टारगेट दे दो कि ये आपने पुल जो है आज ये अबूर करना है। इनको नहीं दिया जाता क्योंकि इन्होंने यहाँ तक जाना होगा तो यहाँ तक जाएंगे। नहीं, मुखलिस लोग होते हैं, बड़ी मुखलिस कौम है। बिजनेस में मैं आपको बताऊं कि चाहे वो कपड़े का बिजनेस हो या ट्रांसपोर्ट का हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, पठान को हमने कैलकुलेटर हाथ में लेते हुए कम ही देखा है। उंगलियों पे ही जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। हालांकि तालीम के लिहाज से ठीक है, एक लेवल है जहाँ तक उनकी तालीम है, लेकिन बगैर तालीम के भी ज़हीन है। और मैं समझ रहा हूँ कि मैं हमारे पाकिस्तान भी हैं। अच्छा सर, ये थोड़े से जो बड़ा इनका एक खूबसूरत सा लहजा होता है, उर्दू में जो बोलते हैं तो बड़ा एक इनका खूबसूरत लहजा होता है, तो लोग थोड़ा सा इसको भी फ़नी लेते हैं। एक मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात सुनाती हूँ, अल्लाह करे सबको समझ आ जाए, हमारे सुनने वालों को समझ आ जाए, बड़ी सीरियस बात है। हम जो लहजा होता है या लैंग्वेज होती है 33 या 35 ज़ुबानें जितनी भी हमारी बोली जाती है, तो हम आर्टिस्ट हैं, लेकिन आर्टिस्ट के अलावा हम इंसान भी हैं। अक्सर हमारे पास कोई बड़ा आ जाता है, एक मैं पढ़ रही थी चीज़, तो अक्सर हमारे साथ कोई बड़ा आ जाता है तो हम ओवर एक्टिंग करते हैं कि हमें आपकी ज़ुबान ही समझ नहीं आ रही। तो एक बंदी है वो डीसी के पास जाती है, और आपको पता है डीसी वो कम अज़ कम क्या एजुकेशन होगी उसकी, तो एक बुढ़िया जाती है उसके पास, अपना केस उसको समझाती है और उसको बयान करती है। तो वो कहता है कि अम्मा मुझे तो आपकी बात ही समझ नहीं आई, आप ऐसा करें आप वकील करके आए। तो वो कहती है कि बेटा वकील की मुझे तो ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है, मैंने तो अपनी बात आपको समझा दी है। सही है, तो आप नहीं समझे ना, तो इधर तो वकील मैं कैसे करूं। तो हम लोग कभी कभी ओवर एक्टिंग में ना दूसरे को हालांकि हम ऐसे से ये जब बात समझ जाते हैं तो हर लैंग्वेज हम समझ जाते हैं। कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है, कोई आंखों की होती है, कोई दिल की होती है, कोई दिमाग की होती है, की ज़बान समझ सकते हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन हम लोग कभी कभी बड़ों का दिल दुखाते हैं, यार ये कुछ सरेकी बोल रहे, पता नहीं आ जा रही इधर समझ, हालांकि हमें समझ आ रही होती है। सही है, हमें ये पता होता है कि आटे में नमक कितना डलना है, कितना टेस्ट हम खाते हैं,
सालन में क्या डलना है, हमें ये हम जुबान कैसे नहीं समझ कम से सकते? कम हम समझ सकते हैं। पाकिस्तान की सब। जितनी लोकल ज़बानें हैं हाँ। पाकिस्तान की, वो समझनी और बोलनी चाहिए। होनी चाहिए। जहाँ पे जिस सूबे में आप हैं वहाँ की ज़बानें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल। जिस मुल्क में आप हैं कम से कम वहाँ की ज़बानें जो सर है समझ में सबको आनी आती चाहिए। है, और मैं अच्छी आपको बताऊं बात है, मैं तो सबको समझ रहा आती हूँ। हैं, लेकिन ये है कि जो इंसान वाली हिस्सा है ना जिसमें वो मर नहीं, जाती देखें, है ना। असल में मैम है ऐसा कि आपके ताल्लुक पे भी डिपेंड करता है कि देखें मेरा उठना बैठना, अगर मैं पैदाइश मेरी यहाँ की सिंध की है और मैं सेटल हुआ हूँ जाके पंजाब में या KPK में, तो वहाँ की ज़बान समझने में आसानी होती है। यहाँ से यानी बिल्कुल अनपढ़ लोग सऊदीया चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। हाँ, वो अरबी सीख लेते बेहतरीन हैं। अरबी बोल रहे होते हैं और वहाँ पे बिल्कुल कारोबार सही। कर रहे होते हैं। यहाँ से कहीं यूरोप चले जाते हैं तो वहाँ से इंग्लिश समझ जाते हैं। इवन जर्मनी और इटालियन सर ये लैंग्वेज तो ऐसी चीज है ना, तो ये अंग्रेज का बच्चा जो साल 2 साल में कोई एजुकेटेड तो नहीं हो जाता ना। हमारे पाकिस्तानियों ने अल्हम्दुलिल्लाह अरबों को उर्दू बोलना सिखा दिया है कि वहाँ रहते हुए यहाँ से जाते हुए दुबई में जो है बहुत सारे अरब जो है वो उर्दू बोल रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो ये मोहब्बतों का रिश्ता होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मैसेज है कि कभी भी कोई बड़ा आपसे किसी लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं, अगर थोड़ी बहुत भी आपको समझ आ रही है, सर हिला रहे उसको टोके नहीं, बिल्कुल सही बात। उससे कुछ सीखें, उसका दिल ना दुखाए। कभी मैंने अपने बच्चों को भी जो ही बोला है, मैं चैनल पे भी यही मैसेज देती हूँ कि कभी कोई बुजुर्ग भीख मांगे तो वो बड़ा मजबूर होगा या उसको लैंग्वेज नहीं आती होगी तो वो उसको आप ना टोके। अगर कोई बुजुर्ग हाथ ऐसे कर देता है ना, कभी भिखारी को ना दें जो बिके हुए हैं, लेकिन बुजुर्गों को वापस ना करें। हो सकता है उसका बेटा इतना नालायक हो। हाँ जी, कई बातें होती हैं तो क्योंकि हम भिखारी को भिखारी समझते हैं, उसका बैकग्राउंड नहीं देखते वो पीछे क्या है। कभी चल के देखे कि जिंदगी क्या, वो एक माँ होती है ना, ओल्ड होम में होती है, तो वो बेटा आता है सालों बाद कि अम्मा कैसा टाइम गुजर रहा है, कहती है बेटा वाह वाह बहुत अच्छा, तुमने तो मुझे जन्नत में छोड़ा हुआ है, लेकिन ये जन्नत इतनी अच्छी है तो इसमें अब पंखा लगवा लो। कह रहा है गर्मी नहीं है तो पंखा क्यों लगवा दो, कह रही है बेटा मुझे तो नहीं लगी, शायद आपको लगे। तो वो माँ बेटे को कह रही है, सही है ना, कि मुझे तो नहीं लगी, मुझे तो जन्नत लगी है, तुम छोड़ के गए हो ना तो मुझे जन्नत लगी है, लेकिन शायद आपके बच्चे जब आपको छोड़ के जाए ना तो वो जो है आपको गर्मी लगेगी तो माँ को दुख होगा। तो कोई चीजें ऐसी होती हैं हम बड़ा दिल दुखा देते हैं। तो इसी दुखाने वाली की बात 14 अगस्त को जरा मिली नगमे में सजा दें। बिल्कुल बिल्कुल। अकबर खान से तो जाते जाते सुनेंगे एक सॉन्ग, लेकिन अभी बशारत भाई आ जाए, एक अस्थाई दो अंतरे। और सनी से तो मैं पूछती हूँ बेटा, मिली नगमा हो गया अभी कोई गाना? रूहीज़ा यहाँ तो मिली नगमा कोई और निकाल लेता हूँ, पहले आप गा लेंगे। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। मुझसे लोगों ने पूछी कहानी तेरी, क्या दिखाऊं मैं उनको निशानी तेरी, तेरे चेहरे से पर्दा उतारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। क्या बात है।
का नाम लब पे न लाऊंगा मैं, हार कर भी ये बाजी में हारा नहीं। क्या बात है। रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं। मेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। शुक्रिया तुमने जो दर्द मुझको दिया, शुक्रिया तुमने जो दर्द मुझको दिया। खुश रहो फिर भी देता हूँ तुझको दुआ, कोई शिकवा जुबां पर तुम्हारा नहीं। तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं, सामने आके तुझको पुकारा नहीं। तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। अली अकबर, जाते जाते आपसे सुनेंगे बशारत भाई के गाने ने तो बहुत ही चार चांद लगा दिए इस प्रोग्राम को, और तीनों का बेहद शुक्रिया, और बहुत खूबसूरत किया प्रोग्राम ने आप लोगों ने। और अभी बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन प्रोग्राम का टाइम कैसे ख़त्म हुआ नहीं पता चला। तो सनी को तो पता चला होगा क्योंकि लेट आया है आज, तो बड़ा वो मैं हाईवे पे आ रहा हूँ तो ये आ रहा हूँ तो लेट हो गया। ठीक है, आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आपसे जाते जाते सॉन्ग सुनेंगे, और मैं अपने नाजरीन को खुदाफिज कहूँगी। जहाँ रहो खुश रहो, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो, और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो नए प्रोग्राम में नए सितारों के साथ हाजिर हो जाऊँगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाम पाकिस्तान, 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 नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मोहब्बत हमने है और हमने का है नाम पाकिस्तान, 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान। मोहब्बत हमने मोहब्बत हमने और हमने का है नाम पाकिस्तान, 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है। कभी तारीख ने रखा है इसका नाम पाकिस्तान, 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान। मोहब्बत हमने है, मोहब्बत हमने है और हमने का है नाम पाकिस्तान, 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 मेरा ये नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।